वेलकम बैक दोस्तों। स्टूडेंट पंथी के द्वारा चलाए जा रहे करंट अफेयर सीरीज 2025 में आप लोग का स्वागत है। आज है डे 13 जिसमें हम लोग 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे है तो जाके 1 से 12 डे 1 से लेके 12 तक का देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व की पहली वेव्स 2025 समिट का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंबई। आगे बढ़ रहे हैं। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? तो ये जो पुस्तक है वो पूछा जा रहा है कि किसका है। आंसर हो जाएगा बी, बंडारू दत्तात्रेय। आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की सदस्यता ग्रहण की है? आंसर हो जाएगा ए, अल्जीरिया। आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, महिलाओं को नाविक के रूप में प्रशिक्षित करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? आंसर हो जाएगा बी, सागर में सम्मान पहल। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र किस देश में शुरू हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा डी, डेनमार्क। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं किस राज्य में खोदा गया है? पहला भूतापीय उत्पादन कुआं ये पूछा जा रहा है कि ये जो है ये किस राज्य में खोदा गया है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो आंसर हो जाएगा वो है बानू मुश्ताक एवं दीपा षष्ठी को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला एमआर उन्मूलन अभियान किस अवधि के लिए शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2025 से लेकर 2026 की अवधि के लिए। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत ने 180 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सी। कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिए, क्योंकि ये भारत का रैंक 151 है। पूछा जाएगा कि पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड। और अगर ये पूछे कि सबसे अंतिम स्थान पे कौन सा है, यानी कि 180वें स्थान पे, तो इरिट्रिया होगा, इरिट्रिया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित हुआ है जहाँ भारत की ग्रीन हाइड्रोजन रणनीति प्रस्तुत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी, रॉटरडैम में। आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आपदा से पूर्व चेतावनी एवं जन जागरूकता के उद्देश्य से विकसित किया गया सचेत ये एक मोबाइल ऐप है। ये पूछा जा रहा है कि किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ये विकसित किया गया है। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में हाल ही में उठ रहे चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा, एस से शक्ति और एस से श्रीलंका, श्रीलंका के द्वारा ये नामकरण किया गया है। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न, भारतीय सेना द्वारा आयोजित तीस्ता प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में किस स्वदेशी कम लागत वाली काउंटर ड्रोन प्रणाली की सफल परीक्षण टेस्टिंग की है जो ड्रोन खतरों से निपटने में सक्षम है? इसका आंसर होगा बी, भार्गवास्त्र। नेक्स्ट 15 नंबर, चर्चा में रहा भारमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य ये जो है किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा सी, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट 16 नंबर, सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस भारतीय राज्य द्वारा की गई है? इसका आंसर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, कौन सा बंदरगाह भारत का पहला समर्पित गहरे पानी डीप वाटर कंटेनर शिपमेंट हब बन गया है?
इसका आंसर हो जाएगा सी विंझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, और ये जो है वो केरल में स्थित है, केरल में है। नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट 19 नंबर, देश की पहली पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गया है? आंसर होगा ए दिल्ली विधानसभा। नेक्स्ट 20 नंबर, भारत का पहला ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा सी अमरावती में। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की क्षेत्रीय बैठक भारत के किस राज्य में आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र में ध्रुवीय भवन एवं सागर भवन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है इसके द्वारा? ये हो जाएगा आंसर सी गोवा में। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता को निलंबित कर दिया गया है। यह समझौता कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। आंसर होगा बी 2 जुलाई 1972 को। नेक्स्ट 24 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल पहुंच को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना है? तो ये जो आंसर हो जाएगा सी आंसर होगा अनुच्छेद 21 के तहत डिजिटल पहुंच को मौलिक अधिकार माना गया है। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण और जल संकट से निपटने के लिए दिल्ली मंत्रिमंडल ने किस तकनीक के परीक्षण को स्वीकृति दी है? आंसर हो जाएगा बी क्लाउड सीडिंग। नेक्स्ट, 16वीं एशियाई शेर गणना 2025 के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की कुल संख्या पूछी जा रही है कि कितनी है? आंसर हो जाएगा डी 891। नेक्स्ट 27 नंबर, माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा बी गीता समोता। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट PME ड्राइव योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा बी भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट, रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा, ये जो पुस्तक है किस संस्था के द्वारा विमोचन इसका किया गया? आंसर होगा सी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। नेक्स्ट 30 नंबर, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किन 2 साहित्यकारों को प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा बी गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य, इन्हें ये दिया गया है। इस प्रकार ये डे 13 का टोटल 30 क्वेश्चन था जिसे मैंने अभी बता दिया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और पहली बार चैनल पे वीडियो देखे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।